दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले की जो दवा उद्योग को हिला रहा है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। 25 सितंबर 2025 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपनी दवा फैक्ट्री बना रही है, यानी जमीन तोड़ चुकी है या निर्माण चल रहा है, तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। जेनेरिक दवाओं जो सस्ती होती है और पेटेंट खत्म होने के बाद ही बनाई जाती है, उसको इस टैरिफ से छूट मिल रही है। भारत के लिए ये खबर आधी खुशी की है तो आधी चिंताजनक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा सप्लायर भी है। हर साल हम अमेरिका को करीब $20 बिलियन यानी लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं निर्यात करते हैं। ये दवाएं अमेरिका में दवाओं की 40% जरूरत पूरी भी करता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला, ल्यूपिन और औरोबिंदो फार्मा जैसी भारतीय कंपनी इस व्यापार की रीढ़ है। कैंसर से लेकर संक्रमण की दवाओं तक ये कंपनियां अमेरिकी मरीजों को सस्ती दवाएं मुहैया कराती है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रंप का ये कदम सिर्फ ब्रांडेड दवाओं पर है, पर कई भारतीय कंपनियां मल्टीनेशनल फर्म्स के लिए ब्रांडेड दवाओं के लिए कच्चा माल या फॉर्म्युलेशन बनाती हैं। अगर वो तैयार दवाएं टैरिफ की जद में आ जाती हैं, तो ये साझेदारियां टूट जाएंगी। ब्रांडेड शब्द की व्याख्या भी मुश्किल है। क्या हर दवा पर लगने वाला लेबल इसे ब्रांडेड बना देता है? इससे कस्टम्स पर भी देरी, जांच या अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है। बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका अब दवा उत्पादन को अपने देश में लाना चाहता है। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में फैक्ट्री बनाना महंगा भी पड़ेगा। जहां एक तरफ सालों की पूंजी लगेगी, वहीं मुनाफा भी कम होगा। छोटी कंपनियां तो ये कर ही नहीं पाएंगी। छोटे स्तर पर अगर ब्रांडेड दवाएं महंगी हुई तो जेनेरिक दवाओं की मांग भी बढ़ सकती है, जो भारत के लिए फायदे में हो सकता है। लेकिन लंबे समय में अमेरिका जेनेरिक दवाइयों पर भी सख्ती कर सकता है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। एक भारतीय अमेरिकी विशेषज्ञ ने ये जानकारी दी। ये तत्कालिक झटका कम, भविष्य की नीति का संकेत ज्यादा है। अमेरिका कह रहा है, दवाएं अमेरिका में बनाओ। अमेरिकी मरीजों के लिए भी खतरा है। जेनेरिक दवाओं से ही दवाओं की कीमतें कंट्रोल में रहती है। इससे दवाओं की कमी या महंगाई बढ़ सकती है। ये टैरिफ ट्रंप की सुरक्षा नीति का हिस्सा है। जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया, उसी दिन उन्होंने किचन कैबिनेट्स पर 50%, फर्नीचर्स पर 30% और भारी ट्रक्स पर 25% टैरिफ की भी लगने की बात कही। ट्रंप का मकसद आयात रोकना है, ऐसा वो अमेरिका में नौकरियां बनाने के लिए कह रहे हैं। कुल मिलाकर भारत को सतर्क रहना है। सरकार और कंपनियों को मिलाकर रणनीति भी बनानी चाहिए। क्या ये टैरिफ इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड रिलेशंस को और प्रभावित करेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।